हेलो फ्रेंड, in this video we will see how we can create sales and purchase entry। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि हम लोग सेल्स और परचेज एंट्री कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने ऑल एंट्रीज एंड बिन के सेक्शन में आ जाना है। स्टॉक रजिस्टर ऐप के अंदर भी आप कर सकते हो, हम अभी वेबसाइट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टॉक रजिस्टर .in पे आपको आना है। देन आपको यहाँ पे ऑल एंट्रीज एंड बिल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको आओगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी सभी एंट्रीज, ऑल एंट्रीज पे यहाँ क्लिक किया हूँ मैंने। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस दिन की एंट्री आप देखना चाहते हो। तो मैंने आज का डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है एंड यहाँ पे मैंने डेली सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको मंथली वीकली मिलेगा, मैंने डेली सेलेक्ट कर रखा है। तो आज की बेसिकली एंट्रीज देखना होंगे। तो आज क्या हुआ है कि हमारा जो राजेश नाम का है, ठीक है, पर्सन, इसको हमने जो ईयरफोन है वो 15 पीस जो है, जिसकी प्राइस अमाउंट टोटल 350 रुपये थी एक की। ठीक है, तो 15 पीस हमने इसको सेल किया है। ठीक है, तो हमने इसको 15 पीस सेल किया हुआ है और यहाँ पर टू रिसीव अमाउंट 0 लिख रहा है बिकॉज इसने हमें सारा पैसा पे कर दिया है। ठीक है, तो इतना अमाउंट टोटल पे किया, तो कोई भी ड्यू अमाउंट नहीं है। तो टोटल हमने इससे पैसे ले लिए हैं, इसलिए यहाँ पर टू रिसीव 0 लिख रहा है। तो ये आपकी आज की एक एंट्री है जो कि हुई है राजेश के लिए। ठीक है, और ये अमन स्टोर के अंदर हुई है। और दूसरा हुई है शिव सिंह के लिए। इसने क्या किया है कि हमसे डेल का लैपटॉप परचेज किया है 6 पीस। एक की प्राइस इतनी है, तो इसने 6 लैपटॉप परचेज किए टोटल इतने रुपए में। यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट भी दिखा रहा है कितना हुआ है, और टू रिसीव यहाँ पे 0 लिख रहा है क्योंकि इसने में पूरा पेमेंट किया। ठीक है, अगर आप इसका बिल देखना चाहो तो यहाँ पे व्यू बिल पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका बिल भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्टोर के अंदर परचेज इन या सेल्स इनका एंट्री करना है, उसके लिए हमें क्या है, यहाँ पे परचेज का आप देखो। सबसे पहले आपको मैं परचेज की एंट्री करके बताता हूँ। तो परचेज पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, एंड फिर आपको क्रिएट परचेज एंट्री, तो आपके सामने ये एक पेज खुल जाएगा। तो आपको परचेज एंट्री क्रिएट करना है। तो आपको पार्टी का नेम ऐड करना है। अगर आप कोई नया पार्टी ऐड करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हो। तो मान लो मैं एक नया पार्टी ऐड कर दे रहा, इसका नाम हम रखते हैं जय सिंह। ठीक है, जय सिंह हमने इसका नाम रख दिया पार्टी का। यहाँ पे हम इसका फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं 897653 ऐसे मैंने कोई रैंडमली नंबर दे दिया। और यहाँ पर बाकी सारे डिटेल्स तो ऑप्शनल है, मैंने आपको बता दो। तो यहाँ पर हम और कुछ ज़्यादा फिल नहीं करेंगे, आप चाहो तो कर भी सकते हो। हम अभी के लिए इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पार्टी है ये ऐड हो चुका है। तो हमने जय सिंह को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और ये हमारा एंट्री नंबर P2 है। तो ठीक है, ऐसे ऐसे रहने देते हैं। यहाँ आज का डेट है, टाइम है। आइटम्स है कि किस आइटम के लिए आप करना चाहते हो। तो सपोज दैट हमने ऑलरेडी यहाँ पर डेल का सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से हम वापस से ऐड करके आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आप यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करो एंड देन आप देखो कि हमने जय सिंह को सपोज दैट HP के लैपटॉप सेल करने हैं। ठीक है, तो हमने इसको 3 HP के लैपटॉप सेल किए हैं। सॉरी, ये हमारा परचेज एंट्री है। ठीक है, तो हमें परचेज करना है। तो बेसिकली ये हम जय सिंह से परचेज कर रहे होंगे यार। तो ये परचेज एंट्री हमारी बन रही है ना, 3 है। और फिर हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। टोटल अमाउंट इज दिस। ठीक है, तो क्योंकि एक था 3 का आपका टोटल अमाउंट ये दिख रहा है। एंड देन पेड अमाउंट, पेड अमाउंट कितना है। अगर इतना है तो हमने यहाँ पे पेड अमाउंट पे क्लिक कर देना। अगर आप पेड अमाउंट पे क्लिक करोगे इसका मतलब कि आपने इसे ये टोटल अमाउंट पे कर दिया, जितने का भी आपने इससे परचेस किया है शिव सिंह, जय सिंह से, राइट। तो जय सिंह से आपने टोटल इतने रुपए में परचेस किया, तो आपने इसे अगर पूरा पे किया तो आप पेड अमाउंट पे क्लिक करो। तो पेड अमाउंट पे क्लिक करते ही आपका ड्यू अमाउंट 0 हो जाएगा। अगर आप नहीं क्लिक करोगे देन आपका ड्यू अमाउंट एक रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे क्लिक कर देंगे ताकि हमारा ड्यू अमाउंट ना रहे। जैसे कि आप देख रहे थे शुरू में ड्यू अमाउंट था। तो एक बार आपने क्लिक कर दिया, अब आपका पूरा मामला सेट है। आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हो। आपने सेव कर दी तो आपकी एक परचेज एंट्री बन गई। ठीक है, P2 के नाम से। देखो हमारे पास सेल्स एंट्री आज की मैंने आपको दिखाई थी, 2 हमारे पास सेल्स की एंट्री हुई थी, और हमने एक परचेज की भी एंट्री अपनी बना ली यहाँ पर P2। ठीक है, HP की लैपटॉप 3 पीस एंड देन ये हमारा बन गया। इस पर आप क्लिक करोगे अगर, तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी। यहाँ से आप अपना कुछ भी चेंजेस वगैरह कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। अगर मैं इस पर्टिकुलर परचेज एंट्री को डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। अगर इसमें कुछ चेंजेस करके सेव करना चाहूँ तो वो चीज़ मैं यहाँ पे क्लिक करके कर सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए बैक आते हैं। इसी तरीके से आप मल्टीपल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ये चीज़ कर सकते हो। परचेज एंट्री क्रिएट कर सकते हो, सेल्स एंट्री। परचेज पे आप क्लिक करोगे तो आपको पर्टिकुलरली ये वाली एंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, सेल्स पर क्लिक करोगे तो आपको सेल्स की जो पर्टिकुलर एंट्रीज होंगी वो देखने को मिलेंगी। अच्छा, टू रिसीव पे अभी हमारे ख्याल से कुछ भी नहीं आएगा, टू पे पे भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने ना ही कुछ रिसीव करना है ना ही पे करना है। हम अपना सारा जो रिकॉर्ड है वो क्लियर करके चल रहे हैं। ठीक है, हमने जितने भी एंट्रीज वगैरह की हैं
सब में हमने जो भी टोटल अमाउंट है, अगर क्लाइंट से लेना है तो वो ले लिया पूरा पैसा, और अगर देना है तो हमने उसको दे दिया, तो हमारा टू रिसीव भी जीरो है, टू पे, यानी हमारा जो ड्यू अमाउंट है वो बेसिकली जीरो है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हम पूरी अपनी जो पैसे का लेन देन है वो हम लोग स्टार्टिंग से ही सही सेटल करके चल रहे हैं, कुछ भी हम ड्यू नहीं रख रहे हैं। ठीक है, एंड अब अगर हमें मान लो कि गोडाउन के अंदर क्या करना है, गोडाउन के अंदर हमें एक परचेज एंट्री क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम परचेज एंट्री गोडाउन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए पार्टी का नाम सेलेक्ट करना होगा। सपोज दैट हमने यहाँ से ठीक है, तो आप सेव करोगे तो आपकी एक परचेज एंट्री क्रिएट हो गई, गोडाउन के अंदर भी एक परचेज एंट्री क्रिएट होगी। अगेन आप इस पर क्लिक करके इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ठीक है, तो देखो आप सेल्स बिल कैसे क्रिएट करते हैं, क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पार्टी सेलेक्ट करनी होगी अपनी, कौन सी पार्टी आपकी है। सपोज दैट हमने इस बार शिव सिंह को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, शिव सिंह को सिलेक्ट कर लिया। ऐड आइटम हमने क्या किया, मान लो हमने क्या चीज़ सेल करनी है, तो हमने मान लो आज मस्टर्ड ऑयल सेल करा है 20 बॉटल। ठीक है, आपके पास देखो अवेलेबल स्टॉक 40 बॉटल का है, आपने 20 बॉटल सेल कर दिया एंड सेव एंड कंटिन्यू कर दो। ठीक है, तो जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, देखो एक बॉटल आपकी 20 रुपये की थी, सो बेसिकली एक बॉटल आपकी जो थी वो 800 रुपये की थी। ठीक है, तो 20 बॉटल आपने सेल करा तो आपने टोटल 16,000 का सेल किया। ठीक है, और किसको आपने सेल किया, शिव सिंह को सेल किया। यहाँ पे आपने डिटेल्स भर दी। अब देखो टोटल अमाउंट 16,000 है, ये पैसे आपको शिव सिंह देगा क्योंकि आपने उसे सेल किया। तो अब ये पैसे अगर उसने आपको पूरे पैसे दे दिए, ठीक है, तो आपका जो ड्यू बैलेंस हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में आपको रिसीव अमाउंट पे क्लिक कर देना है। जब आप रिसीव अमाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका ड्यू बैलेंस जीरो हो जाएगा, यानी आपको 16,000 उसने पूरे पे किए हैं। लेकिन अगर मान लो उसने अभी एक भी रुपये पे नहीं किए, तो आप जस्ट यहाँ से सेव कर दो, तो आपका ड्यू बैलेंस पूरा 16,000 शो करेगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर आपको उसने 500 रुपीज़ या चलो 16,000 है ना, तो मान लो उसने हमें 7,000 पे किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिसीव अमाउंट पे 7,000 लिख सकते हो एंड देन ड्यू बैलेंस पे 9,000 लिखो। ठीक है, तो 7,000 रुपये आपके उसने आपको पे किए, ड्यू कितना है, 9,000 रुपये ड्यू है। तो यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हो, तो आपकी एक सेल्स की भी बिल बन जाएगी। तो आप सेल्स बिल ऐसे बना सकते हो। अब देखो आपकी एक सेल्स की बिल बन गई गोडाउन के अंदर और एक परचेस की बन गई। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इसका बिल भी व्यू कर सकते हो। अच्छा, अभी तक हमारे पास क्यों कुछ ड्यू नहीं चल रहा था, लेकिन अब हमारे पास ड्यू चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ड्यू देखना है तो बेसिकली कहाँ देखोगे, आपको उसने कितने पे किए थे, 16,000 टोटल बना था, बट आपको उसने 9,000 रुपये आपको रिसीव करने हैं। तो टू रिसीव के सेक्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये चीज़, देखो शिव सिंह को मस्टर्ड ऑयल के 9,000 रुपये आपको लेने हैं इससे। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हो, बना सकते हो, इसका बिल वगैरह बना सकते हो। ठीक है, व्यू बिल पे क्लिक करोगे तो आपको बिल दिख जाएगा। अमन स्टोर पर सिमिलरली आप आओ, यहाँ पर भी जो भी हमने अपनी परचेज की एंट्रीज की बनाई हुई हैं। ठीक है, एक सेकंड बैक आते हैं, परचेज की एंट्रीज बनाई हुई है, सेल्स की एंट्रीज बनाई हुई है, तो वो सारी हमें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, सेल्स की एंट्री, परचेज की एंट्री दिख रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम कैसे सेल की एंट्री बनाएंगे, परचेज की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, और अगर आपको टू रिसीव देखना है या फिर टू पे देखना है तो आप कहाँ से देख सकते हो। तो ओवरऑल यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया।